आज एक बात और कह देता हूं, 5-7 अभियान शुरू कर रखे हमने। अभी पहले एक मुंबई में बाजार चलता है बहुत बड़ा, उसको शेयर बाजार कहते हैं, उसको इक्विटी बाजार भी कहते हैं, उसको कैपिटल मार्केट भी कहते हैं, नाम अलग अलग है। उसमें भी 3 तरह के लोग काम करते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। हर जगह तीनों काम है। इसको भगवत गीता में गुणत्रय विभाग योग और श्रद्धात्रय विभाग योग कहा है। यो यश श्रद्धा एव स, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जैसी जिसकी भावना होती है, जैसे जिसका कर्म और आचरण होता है वैसे होता है। तो हमने 2 साल पहले एक बीमार कंपनी ली थी और दिवालिया हुई कंपनी का लगभग इस साल 20,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा। अभी मार्च खत्म होते होते 20,000 करोड़। उसको अच्छे से चलाया। 7 रुपए का शेयर था जब हमने ली थी, और वो शेयर करीब 1,800 ऐसे चलता रहता है। एक बार तो 1,700 तक की यात्रा करके आ गया। वो तो लोग चढ़ाते रहते हैं, कुछ लोग काम करते रहते हैं। अभी उसका 4,300 करोड़ रुपए का एफपीओ आना था। बहुत दिनों से तैयारी चल रही थी। मैं तो रात को देखो भाई 10 बजे से सो गया था। मैंने कहा भाई देखो मुझे तो 4 बजे से पहले उठना है, तो तुम अपना करते रहो। 11:15 बजे उसका अंतिम एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है आरएचपी, तो उसका आरएचपी कल 11:15 बजे फाइल हो गया। अब एक नए अभियान की ओर कैपिटल मार्केट में, इक्विटी मार्केट में भी पतंजलि एक बड़ा कीर्तिमान बनाने जा रहा है। और ये इतना बड़ा कीर्तिमान होगा इस मास के अंत तक, और ये पूरी प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। अब इसमें पहले एंकर बुक होता है, फिर जो थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में, फिर इंस्टीट्यूशनल बुक होता है, फिर इसमें एचएनआई होता है, फिर इसमें रिटेल वाला होता है। जिनके भी डीमेट अकाउंट खुले हुए होते हैं वो उसमें पैसे जमा करा लेते हैं। फिर इशू 2 गुना, 5 गुना की 10 गुना, इसमें मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं उसमें डायरेक्टर हूं इसलिए उसके कुछ सेबी के नियम हैं। लेकिन ये एक नया इतिहास बनने जा रहा है, और मैं चाहता हूं आओ हम सब मिलकर के सामूहिक समृद्धि और सामूहिक सेवा के इस यज्ञ में भी मिलजुल करके आगे बढ़े। हमें इसको मैंने नाम दिया सामूहिक समृद्धि और सामूहिक सेवा। सबकी समृद्धि हो, और उससे जो हमारे पास आएगा, हमारा तो संकल्प ही है अर्थ परमार्थ के लिए है। पुरुषार्थ करने से अर्थ मिलता है, पुरुषार्थ के अंत में अर्थ लगा हुआ है। पुरुषार्थ से आएगा अर्थ, अर्थ से फिर परमार्थ। ये तो चक्र है, चलता रहेगा। प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर हम काम करते हैं। और सपना है जब एप्पल, ये मोबाइल वाले, जब सैमसंग, मोबाइल और टीवी वाले, जब ये कौन सी गाड़ी होती है जिसपे वो एक बना रहता है, कौन कौन सी गाड़ियां विदेशी, BMW, ओडी और मर्सिडीज, पता नहीं क्या क्या है, बहुत अलग अलग तरह के कारों के इंटरनेशनल ब्रांड। यूनिलीवर आधे से ज्यादा इसका हिंदुस्तान में ही है। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, आने वाले 5 सालों में यूनिलीवर से बड़ा ब्रांड होगा पतंजलि का। जब इंटरनेशनल ब्रांड ये खड़े हो सकते पूरी दुनिया, हम क्यों नहीं खड़े हो सकते? ये कोलगेट ये दुनिया का ब्रांड हो सकता है, तो दंत कांति क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है विदेशी डेंटल कांति बोलेंगे और दंत को डेंट बोलेंगे, डेंट कांति क्यों नहीं हो सकता? तो जब कोलगेट दुनिया का बड़ा ब्रांड हो सकता है, तो दंत कांति क्यों नहीं हो सकता? केश कांति क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने तो जहर बेचा ही, एलोवेरा वर्ल्ड का ब्रांड क्यों नहीं हो सकता? ये तो अमृत है। तो देखो, ये कल की एक नई इंफॉर्मेशन दे दी आपको। फर्स्ट इंफॉर्मेशन आप ही को दे रहा हूं, क्योंकि बाकी लोग तो सो गए थे। अब तो फिर ऑनलाइन में और अखबारों में आज और कल निकलेगा। तो बोले स्वामी जी आप ये भी जानते हो? इसको तो योगी 1-2 घंटे में किसी भी विद्या में पारंगत हो सकता है। मैंने 2 घंटे में पूरा इक्विटी मार्केट सीखा।
2 घंटे में पूरा इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट। और इसमें इतना बड़ा इतिहास बनने वाला है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और कितने दिनों में, इसी साल बनेगा, देखना। और पूरी सात्विकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ। मैंने कहा ना, ये हमारा असूल है, नियम है, मर्यादा है, सिद्धांत है। अरे कपालभाति में तुम तो शेयर मार्केट में चलेगी, पूरा अनुलोम विलोम कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, थोड़ा कर लो अनुलोम, फिर ब्राह्मृत गीत भी कराएंगे। नया इनिशिएटिव है ये इक्विटी मार्केट में। पतंजलि की इक्विटी, रुचि सोया की इक्विटी बहुत बड़ी होगी और मूल्यों के साथ होगी। इसमें 4 पार्ट है। एक ट्रेडिशनल ऑयल बिजनेस है, दूसरा इसमें पाम प्लांटेशन का है, जो सामान्य तेल से 1 एकड़ जमीन में, 1 हेक्टेयर जमीन में 4 गुना ज्यादा होता है। भारत की तेल की, खाद्य तेल की, एडिबल ऑयल की समस्या का समाधान भी आने वाले समय में पतंजलि और रुचि सोया करने वाला है। करीब 150, लगभग 1.5-2 लाख करोड़ रुपए अपना देश का पैसा इसमें भी बाहर जा रहा है। बाकी डीजल पेट्रोल की तो बातें ही छोड़ो। तो इसका दूसरा पार्ट है, हम लोग करीब 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन में अभी पाम प्लांटेशन कर रहे हैं और 15 लाख एकड़ से ज्यादा में करना है। 15 लाख एकड़ से ज्यादा। दूसरा इसका पार्ट है न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रिला ब्रांड आपने खूब सुना है, और इसमें न्यूट्रिला विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और बोन हेल्थ, आयरन कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन, डेली एक्टिव, 41 पोषक तत्वों से और 100% नेचुरल ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड बाय फर्मेंटेड। फिर बी कॉम्प्लेक्स स्पिरुलिना और मोरिंगा से, और रोजी हिप्स और पंपकिन सीड से विटामिन सी और जिंक। कोलेजन प्लस 20 तत्वों से, प्रकृति के 20 तत्वों से, सुअर और मछली से नहीं। और ओमेगा, ओमेगा लोग मछली से कई खाते थे वो तेल, और हमने सीबकथोन का तेल और फ्लैक्सीड ऑयल उससे तैयार किया ओमेगा, और उसकी एफिकेसी केमिकल, एनिमल और सिंथेटिक से ज्यादा सब चीजों की, किसी की 2 गुनी, किसी की 3 गुनी। सारे प्रोटीन पाउडर 90% एक्टिव जो है वो आइसोवेदा, ये नया ब्रांड नेम हमने रखा आइसोवेदा। और ये 90% 80% वेव प्रोटीन, ये सब रखे हैं पीछे, तगड़े तगड़े सब पूरे। ये सारे विटामिन रखे हैं बाई तरफ। इसमें मोटो मोटों के लिए स्लिम चॉइस, और जिनको बॉडी बिल्डिंग करने उनके लिए आइसोवेदा, और 80% वेव प्रोटीन, और वेट गेन जो दुबले पतले उनके लिए, घटाने उनके लिए स्लिम चॉइस। बहुत कुछ है, करीब 50 प्रोडक्ट। इस पर विदेशी कंपनियों का ही कब्जा था, एमवे से लेकर के और तमाम विदेशी कंपनियां, पता नहीं क्या क्या। 50,000 करोड़ रुपए, अब जो 1 लाख करोड़ होने वाला है। तो इसमें मैंने कहा स्वदेशी क्यों नहीं होने चाहिए और सात्विक क्यों नहीं होने चाहिए प्रोडक्ट। तो ये बहुत बड़ा ब्रांड है रुचि सोया का, पतंजलि न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल। फिर बिस्किट, और आगे पूरी फूड की भी सिनर्जी होगी। बहुत बड़ा ये अनुष्ठान है। एक आपको इंफॉर्मेशन दी, आगे तो इसमें निरंतर रिसर्च के लिए, कल मैंने छोटा सा, ये हमारा रिसर्च वाला फिर आ गए डॉक्टर। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय के लिए। अब जैसे किसी आदमी को